ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का मॉडल पेपर लेके आए। जो पहला मॉडल पेपर रहेगा और ये प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT उदयपुर द्वारा जारी था। ये विषय रहेगी गणित, और इस गणित का आपको करना पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और समय रहेगा 2.5 घंटे का। कुछ इस आपको ये पेपर करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए। इस निर्देश को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना और पढ़ना है। तो पढ़ते पहला निर्देश, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक पर उनके सामने अंकित है। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध ही है। अब आकृति एवं स्थान की समझ, अंक 7 है, जिसमें पहला है दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन सा होगा? तो इसमें 6 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 6 समकोण होगा। समकोण 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं। चांदी की सहायता से कोण बनाइए। तो न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 से छोटे को न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो या उससे अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण जो 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण कहते हैं। सरल का मतलब आपको सीधी की सीधी एक रेखा खींचनी और यहाँ पर एक कोण बनाना, ये 180 डिग्री का होता है। अब आता है संख्या ज्ञान की समझ। 16 अंक का रहेगा, जिसमें नीचे दिए गए विस्तारित रूप लिखना। विस्तारित रूप को संख्या लिखना, जैसे 20,000, 90,000, 400, 0 और 3। तो आपको इनको विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना। इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए राइट है, 29,403। प्रश्न नंबर 4 है कि 0.36 का भिन्न रूप होगा। तो 0.36 का भिन्न रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 राइट है। कैसे होगा? देखो 36 है, तो इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा। 2 अंक छोड़ के 2 जीरो लगा दो, ये पॉइंट हो गया 36/100 हो गया। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। बढ़ते क्रम में जैसे ये संख्या आपको दे रखी है, सब में आपको देखना है कि सब में 5 डिजिट यानी 5 डिजिट की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, सब में 5 अंक के हैं। तो अब आपको देखना है, देखो अब ये लास्ट में जो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पर आपको अंक देखना। जैसे इस पर 4 है, इस पर भी 4 है, इस पर 3 है और इस पर 4 है। तो आपको पता है कि 3 यह है जो सबसे छोटी संख्या होगी, तो ये सबसे पहले आगे। अब ये संख्या बाहर होगी है, तो अब संख्या अपने पास बची है 3 संख्या। अब देखो कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4 है। लेकिन अब हज़ार के स्थान पर देखेंगे, यहाँ तो 9 है और यहाँ 3 है और यह 4 है। तो ये जो 3 वाली संख्या ये है, उसके बाद में आपको आ जाएगी। इसी तरह से आपको सारी संख्या लिखनी है। समझ में आ गया? ये भी आपको करना, ये भी आपको करना बढ़ते क्रम में। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें ये आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 8 नंबर के। पहला है, छठा का पहला, ममता बाजार से 12 टोपियाँ लाती है, यानी कि 12 टोपियाँ लाती है। वह इन टोपियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। ऐसे में प्रत्येक बच्चों को कितनी टोपियाँ मिलेगी? आपको जाहिर सी बात है कि 12 टोपियाँ हैं और 6 बच्चों में बांटना है, तो 2-2 टोपी मिलेगी। लेकिन अब 2-2 टोपी, प्रत्येक को 2-2 टोपी दोगे तो 6 बच्चों में 12 टोपियाँ होगी, तो 12/6 हो जाएगा और ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसको भाग होगा। एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल 420 लीटर दूरी तय करती है। 10 लीटर कितना? 10 है और किलोमीटर है 420 दूरी किलोमीटर तय करती है। बताइए हुए 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगी? अब आपको पता है कि 10 लीटर में तो वह कर रही है कि 420 है, तो 20 लीटर में तो 10 का 20 हो गया, तो ये 820 हो जाएगा। 800
तो ये 820 हो जाएगा। ये 10 लीटर में इतनी कर रही है तो 20 लीटर में 820 हो जाएगा। तो ये आपका डबल हो जाएगा। तो ये 840 हो जाएगा। ये आपका हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको, और इसका अगर आप अच्छी तरह से जमा के लिखना है तो 10 लीटर पेट्रोल की दूरी तय की 420 है, तो ये आता है 1 लीटर पेट्रोल 420/10। तो ये होगी 420/10 इंटू 20, 840 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब अपन को करना है संक्रियाओं की समझ। 24 अंक का रहेगा, इसमें 3 सवाल है। और आपको अब 15 का विचलन अगर 10 से ज़्यादा आता है तो प्लस में आएगा, और 10 से कम आएगा तो माइनस में आएगा। जैसे 15 का विचलन है 10, 15 का विचलन 5 हो गया, क्योंकि 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो क्योंकि 15/3 और बराबर आप 15/5 बराबर नीचे 10, और ये आपका 5 है। अब ये 7 का विचलन आपको पता है कि 10 से छोटी है, तो ये माइनस में आएगी, -3। 16 का विचलन +6 हो गया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको करना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार काठड़वाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं तथा 5,984 पुरुष है। दोनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी, अब इनको जोड़ना है। ये आपको जोड़ना, गांव में महिलाओं की संख्या 6,324 होगी और पुरुषों की संख्या 5,998 होगी। कुल जनसंख्या की 12,308 हो गई। ये आपके उत्तर हो गए, 12,308 हो गए। प्रश्न नंबर 9, अंशुमान एक दिन अपने पिताजी के साथ पिताजी के भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपये, यानी एक थाली का 25 रुपये। वो सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक उसने 35 व्यक्तियों को भोजन किया। बताइए 35 व्यक्तियों में कुल कितने रुपये। तो आपको पता है कि इसको आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना। 100 आपको 125 इंटू 35, ये आपको गुणा करना है। तो ये आपका होगा 4,375 रुपये की उसने ये भोजन किया, समझ में आ गया। ये आपको गुणा यहाँ पर भी कर रखा। प्रश्न नंबर 10 है, दूध की 2 कैनों में क्रम से 18 लीटर 24 लीटर दूध भरा जाता है। 2 कैनों में बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों में दूध भरा जाएगा। बड़े से बड़े तो 18 वाला हो जाएगा। तो 18 के गुणनखंड करना, 1 2 3 6 9 12, और 24 का 1 2 3 6, यानी कि 24 किस किस पाड़े में आते हैं, यानी 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो ये अब 1800 समान गुणनखंड देखना, 1 2 3 और 6। तो अब इनको अपन को क्या करना है, गुणा करना है। और सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 6 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड होगा 6। तो इसका हो गया सब बड़े से बड़े बर्तन की माप 6 लीटर होगी, जो दोनों कैनों के दूध को पूरा भर देगा। यानी एक तो 6 लीटर होगा, तो इसमें भी आपको 3 बार डालोगे, और इसमें भी आपको बड़े से बड़े तो होगा जो आपका भर देगा। अब प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। छूटे हुए अंक को लिखना है। अब ये बाकी थी तो आपको ये बाकी करनी है। प्रश्न नंबर 25 है। तो प्रश्न नंबर 2 कि 25 को एक अंक किस संख्या से गुणा की जाए। उत्तर इकाई व दाई दोनों के स्थान पर शून्य आए। तो बस 25 इंटू 400, 25 इंटू 8 200, अर्थात 25 को 4 और 8 से गुणा किया जाए तो उत्तर इकाई व दाई के स्थान पर शून्य ही आता है। और ये आपका यानी कि 4 से और 8 से गुणा करने पर इकाई और दाई के स्थान पर शून्य ही आता है। अब करते हैं मापन की समझ। अंक रहेगा आपका 25 का 5 रुपये में पैसे। तो 1 रुपये में आपको पता लगाना, एक रुपये में होंगे 100 पैसे। तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही राइट है। प्रश्न नंबर 1, साबुन का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे। तो ऐसे ही साबुन का 4 साबुन का मूल्य कितना होगा। तो 2 साबुन का मूल्य तो आपका हो गए 21 रुपये। 21
तो ये ऑप्शन 21 दूनी 42, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बैरेट 42 रुपये होगी 4 साबुन का। प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए समय को मिनट में बदलना। ये 2.25 घंटे, तो इसका मिनट होगा 135 मिनट। 1.5 घंटे का 90 मिनट। 5 है 1 बटा यानी पौने 6 घंटे का होगा 120 मिनट। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, सुनीता बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर, 550 ग्राम धनिया, 350 ग्राम गाजर खरीद कर थैले में रखते सब्जी, उनके थैले का भार कितना होगा? तो ये आपको जोड़ना है। टमाटर का भार होगा 1 किलो 400 ग्राम, धनिया का भार, तो इसका कुल भार होगा 5 किलो और 150 ग्राम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कक्षा 5 के विद्यार्थी द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदने की दूरियों का माप इस प्रकार है। लक्ष्मी नारायण ने 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, प्रतिदिन 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, रीना ने इतनी दूरियां तय की है। तो इसमें लिखा, अब सबसे लंबी दूरी किसने कूदी है? तो 1 मीटर 70 सेंटीमीटर कूदी है रीना ने कूदी। सबसे कम दूरी, अब सबसे कम दूरी तो आपको दिख रहा होगा प्रीति ने कूदी है। कि सबसे छोटी दूरी प्रीति ने 1 मीटर 10 सेंटीमीटर दूरी कूदी गई। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने से हिमांशु को 80 मीटर चलना पड़ता है, तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। 4 चक्कर में चली गई दूरी 80 मीटर होगी। तो एक चक्कर में दूरी से 80/4 20 मीटर चलेगा, अर्थात वर्गाकार का परिमाप होगा 20 मीटर। 4 इंटू भुजा, और ये भुजा रहेगी यानी भुजा होगी 5 मीटर। तो वर्गाकार मैदान की भुजा 5 मीटर रहेगी। एक टाइल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। 10 इंटू ये 9 और बराबर 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 90 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। दी गई नापों से कितना लीटर दूध मिलेगा? अभी आपको नाप देगा कितना लीटर दूध मिलेगा। जैसे 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, और ये 500 मिलीमीटर, तो ये हो गया 3 लीटर 500 मिलीमीटर हो गया 1 लीटर, और ये 1 लीटर 700 मिलीमीटर दूध इसमें मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी नीचे से लगा उस नल से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे तथा नीचे वाला 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाल ले, तो 4 घंटे बाद में पानी की मात्रा कितनी होगी? यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली हो, तो ऊपर वाला नल 1 घंटे में पानी डालता हुआ 25 लीटर, तो 4 घंटे में डालेगा 100 लीटर पानी। ठीक है। अब नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 4 घंटे में 40 लीटर पानी निकालेगा। 4 घंटे बाद 60 लीटर पानी उसमें बचेगा। आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ। अब प्रश्न नंबर 19 दिए के पैटर्न को समझना है। कि देखो यहाँ 2 है, तो 2 2 और 2 कितने 4 हो गए, 4 4 8 8 8 16 हो गए, 16 और 16 32 हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही राइट होगा, 32 का ऑप्शन है। दिया गया पैटर्न को दर्शाना है। देखो इसमें आपको देखना एक है, दिया गया पैटर्न को आपको समझना। इसमें 1 है, इसमें 4 हो गए, और इसमें देखो हो गए। दिए गए समझना वर्ग संख्याओं का, ये वर्ग संख्याओं का हो गया। अब 21 है कि वरुण उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सर्वे किया, जिसमें निम्नलिखित तालिका बनेगी। एक सर्वे किया कि मोटरसाइकिल 14 आई थी, स्कूटर 7 आए थे, बस 3 आई थी, और कार 11 आई थी। अब तालिका देखकर बताओ सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से? सबसे ज़्यादा गुजरने वाले वाहन थे जो कि मोटरसाइकिल थे। और प्रश्न नंबर तो सबसे बस कितने से ज़्यादा स्कूटर गुजरे थे? तो 7 - 3 और 4 गुजरे थे। कुल कितने वाहन गुजरे थे? 35 वाहन। इनको सारे को जोड़ना 35 वाहन आपके बनेंगे। प्रश्न नंबर 22, निम्न तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाए। या चिन्हों का
ये आपको देना है कि ये जैसे दे रखा है 2, तो टैली चिन्ह आपको बनाना है। तो ये हमारा मॉडल पेपर था गणित का, RSCERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया, क्योंकि हमने प्रयास किया आपको समझाने का। अच्छी तरह से आप भी पढ़ लेना ताकि अभी एग्ज़ाम चल रहे उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। धन्यवाद।